पणासियासीस कुवा इदप्पं मयं जिनानं शरणं गुहाणं कुन्दिन्दुबोखिरतुषारवन्ना सरोजहथा कमले निसन्ना वाई सिरिपुत्थयवग्रहथा सुधाय सा हसया प्रसक्ता। खलु जिनमयं जिनामयं जिनानुगुणं जिनत्पनीतं जिनपरुवियं जिनत्थायं जिनाणुचिन्नं जिनपन्नत्तं जिनदेशीयं जिनपसक्तं। अपने जिनमत विज्ञान नामक इस छोटी सी कक्षा में अपना विषय चल रहा था, कर्म क्या चीज है। कर्म औद्गलिक है, कर्म एक पदार्थ है और एक प्रकार से कर्म की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही कर्म के लिए कहा गया विहूय रय मला। कर्म रज है और यह रज कितनी सूक्ष्म है उसके विषय में एक तो चीज मैंने आप लोगों को बतलाई। दूसरी बात मैंने आपको यह भी बतलाने की कोशिश की कि इसी कर्म रज का क्या क्या प्रयोग है। जैसे कि औदारिक शरीर बनता है इसी रज से, वर्गणा रूपी रज से ही बनता है और कार्मण वर्गणा यानी कि जो कर्म है वो औदारिक शरीर का एक बीज है। यही कार्बन वर्गणा हमारे पैक्रिय, हमारे आहारक, हमारे तेजस, हमारे श्वासोश्वास, भाषा, मन इत्यादि का बीज है। और यदि यह बीज मिट जाता है तो व्यक्ति यानी कि जीवात्मा सिद्ध स्वरूपी बन जाता है। कर्म बंधन के हेतु कई हैं, उसी ही ढंग से कर्म क्षय, कर्म निर्जरा के लिए भी हेतु, वृत्तियां, प्रवृत्तियां अनेक हैं। यह तो साधक के विवेक पर निर्भर करता है कि वह किस तरीके की वृत्ति प्रवृत्ति करता है। एक बात और कह देना चाहता हूं, कर्म बांधने में, कर्म का संग्रह करने में व्यक्ति स्वतंत्र है, परंतु कर्म का परिणाम भोगते हुए व्यक्ति हमेशा परतंत्र होता है। फिर से कह देना चाहता हूं, कर्म करते समय, कर्म बांधते समय, सोचते समय, बोलते समय आदमी तुमको स्वतंत्र दिखेगा, चाहे अपनी इच्छा से, चाहे दूसरे की इच्छा से, चाहे वो उसकी विवशता हो तो भी दिखेगी, परंतु कर्म का परिणाम भोगते हुए व्यक्ति हमेशा परवश, पराधीन होता है। पेड़ पर चढ़ जाना अपनी इच्छा पर निर्भर है, गिरना यदि थोड़ी सी भी सावचेती नहीं रही तो आदमी गिर भी जाता है। एक कर्म के ही विषय में एक दूसरी बात कहना चाहता हूं। सामान्य तौर पर मैंने कल कहा था कि कर्म की 4 अवस्थाएं होती हैं, बद्ध, स्पृष्ट,
निधत्त, निकाचित लिख लीजिएगा। कर्म की 4 अवस्थाएं होती हैं। बद्ध, स्पृष्ट, स्पृष्ट पहले स्पृष्ट आएगी, स्पृष्ट, बद्ध, निधत्त और निकाचित। निधत्त, धर्म वाला ध और डबल त। स्पृष्ट, स आधा, प के नीचे री की मात्रा, स्पृष्ट, निधत्त, निकाचित। कर्म की 4 अवस्थाएं होते हैं। निकाचित अवस्था ऐसी होती है जैसा बांधा है निकाचित कर्म, वैसा उसको निश्चित रूप से भोगना पड़ेगा। निकाचित एक कर्म की ऐसी अवस्था है, ऐसी व्यवस्था है, यदि निकाचित स्थिति में मैंने कर्म बांधा है तो वह कर्म मुझको निश्चित रूप से भोगना पड़ेगा। बद्ध, स्पृष्ट, निधत्त, ये 3 ऐसी अवस्थाएं हैं। मैं चाहूं यानी कि जीवात्मा सत पुरुषार्थ करे, फिर से कह देना चाहता हूं, सत पुरुषार्थ करे, उसका क्षय भी कर सकता है। एक बात और कहना चाहता हूं, जैन परंपरा में कर्म का जो परिणाम मिलने वाला है, कर्म का जो परिणाम मिलने वाला है, उसको आप घटा भी सकते हैं, उसको आप बढ़ा भी सकते हैं। कर्म का जो परिणाम जीवात्मा को भुगतना पड़ेगा, यदि हम चाहें तो हम घटा भी सकते हैं, यदि हम चाहें तो उस परिणाम को बढ़ा भी सकते हैं। मानो एक ही कर्म है, एक ही कर्म है, उसको मुझको सामान्य रूप से परिणाम मिलने वाला है। मैं चाहूं यदि मेरे से कुछ ऐसी प्रवृत्तियां हो जाएं तो उसका रस बहुत तीखा भी मिल सकता है, बहुत तीखा मिलने वाला है परिणाम मुझको। हो सकता है कि उसका उतना तीखा परिणाम न भी मिले, बहुत मधुर परिणाम मुझको मिलने वाला है मेरे शुभ कर्म का, पुण्य कर्म का। हो सकता है कि उतने तीव्र परिणाम को मैं मंद भी कर सकता हूं यदि कुछ प्रवृत्तियां ऐसी भी हैं जिसके कारण से मैं और उस तीव्र रूप से मुझको जो फल मिलने वाला है उसको मैं तीव्रतम भी कर सकता हूं। कल्पना कीजिए, मैंने एक गिलास जितना मैंने करेले का रस बनाया। सामान्यतया करेले का रस कैसा होता है अपन सब जन जानते हैं। अब वो करेले का रस मैंने गर्म करने के लिए अंगीठी पर रखा, तो गर्म भी होगा तो करेले का रस वो थोड़ा सा घट्ट भी होगा। अब यदि मैंने उसमें से पाव हिस्सा सुखा दिया, अब क्या होगा, उसकी कड़वाहट बढ़ जाएगी। आधा सुखा दिया तो क्या होगा, और ज्यादा हालत खराब हो जाएगी। उसके अंदर का जो रस है
और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा कड़वा को, तीखा को, जैसा भी होता है वो वैसा बढ़ता जाएगा। कल्पना कीजिएगा, मैंने एक गिलास इक्षु रस लिया, उसको भी मैंने उबाला और उसका पाव हिस्सा उबालते उबालते मैंने खत्म कर डाला, तो गन्ने का रस कैसा हो जाएगा? और यदि मैं आधा जला दूं तो और ज्यादा हो जाएगा। तो कर्मों के संदर्भ में यह भी एक नियम समझ करके चलें कि जिस कर्म का परिणाम मुझको पाप के रूप में मिलने वाला है, और एक निश्चित है कि बस इतना कटु, इतना दुखद परिणाम मिलेगा। यदि मेरी भाव दशा कुछ उस किस्म की अधिक हो गई, मारो मारो, काटो, भाव तो यही है ना, मारो काटो। हरामखोर की बोटी बोटी को जुदा कर दो। ये तीन भाव दशाएं हैं। मारो काटो, ठीक है, ये भी भाव दशा है। उस हरामखोर के बोटी बोटी को उड़ा दो, ये भी एक भाव दशा है। इससे क्या हुआ? मारने का विचार एक पाप है। अब उसके अंदर हम तीव्रता किस तरीके से लाते हैं? उसकी हड्डी का चूरा तक भी दिखना नहीं चाहिए। होता है कि नहीं होता है? ये क्रोध, कल मैंने बात बात में आप लोगों को बतलाया था, क्रोध का जिस समय उदय होता है उस समय जीव क्रोध को ही बांध रहा भी होता है। फिर से कह देना चाहता हूं, कल मैंने सामान्य रूप से इस विषय की चर्चा की थी कि कुछ कर्मों की प्रकृतियां ऐसी हैं, जिस चीज का उदय हुआ, यदि उस चीज का उदय हुआ तो फिर आप उस स्थिति में उस कर्म को ही बांध रहे हैं। इसीलिए मालिक कहते हैं कि क्रोध आए समता रखो, क्षमा रखो। क्रोध के समय तुम यदि क्रोध करोगे, यदि तुमको किसी ने भड़का दिया और यदि तुमने उस समय क्रोध किया, एक तो क्रोध किया, ये तो क्रोध जो सोया हुआ था वो उदय में लाए, तुम उदय में आया, और उस समय जो आएगा आत्मा के अंदर वो भी क्रोध अधिक आएगा। और फिर यह परंपरा, कर्म की परंपरा एक चलती रहती है। मालिक ने जो समता, जो विनम्रता, जो मृदुता, जो संतोष, इत्यादि गुणों की जो बातें कही हैं, वो उस कर्म परंपरा की संतति, परंपरा यानी कि संतति के छेदन के लिए कही है। अतः जिंदगी में यदि हमें मोहनीय कर्म से छूटना, हमें गुस्सा नहीं करना है, हमें अभिमान, माया, लोभ नहीं करना है, हमें
हंसी मजाक नहीं करनी है, हमें किसी के भी प्रति आसक्ति नहीं रखनी है, तो घृणा भी नहीं करनी है। हमें न शोक न भय, एक इस तरीके से परमात्मा जीने की पद्धति बतलाते हैं। वो केवल इसीलिए कि वे चाहते हैं कि ये जीवन है, ये कर्मों को खपाने के लिए है, और कर्मों को खपाने के लिए हमें कर्म विज्ञान निश्चित रूप से समझना पड़ेगा। अभी तक तो मैंने यह ही सामान्य रूप से बतलाया है कि कर्म यह चीज है, और कर्म का परिणाम कैसा है, कर्म बंधता किस ढंग से है, कर्म बंधता किस ढंग से है, किस रीति से है, ताकि हम उनको भी जरा अच्छे ढंग से समझें, तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। कर्म भीरु आत्मा कर्म बंधन के कारणों को समझ करके अवश्य में उनसे बचने का प्रयास कर लेगा, और बहुत छोटे छोटे उपाय फिर से कह देना चाहता हूं। यदि कर्म बंधन से छूटना है, हमें तीव्रता पूर्वक कर्म करना है, तो हमें किन किन कार्यों के प्रति तीव्रता चाहिए और किन किन कर्मों के प्रति मंदता चाहिए, यह हमको अवश्य में समझना पड़ेगा। तीव्रता भी चाहिए, मंदता भी चाहिए तो सही, मगर वो कर्म कौन से हैं, वो वृत्तियां प्रवृत्तियां कौन सी हैं, आपको मैं कहना चाहता हूं। जो विषय स्थानक हैं, कई जन आराधना करते हैं, अरिहंत पद, सिद्ध पद, प्रवचन पद, आचार्य पद, उपाध्याय पद, वैयावृत्य पद, तीर्थ प्रभावना पद, ज्ञान पद, अभिनव ज्ञान पद इत्यादि 20 पदों की आराधना तो कई जन करते हैं। हर एक आत्मा तीर्थंकर नाम कर्म की निकाचना कर ही ले, कोई जरूरी नहीं। फिर से कहना चाहता हूं, 20 पदों की आराधना हमारे इस समाज में 20 पदों की आराधना, 20 स्थानक की आराधना प्रारंभ है, कई जन करते हैं, परंतु अत्यधिक तीव्र भाव से करने वाला या वैसी प्रवृत्तियों में बहुत तीव्रता पूर्वक रस लेने वाला आत्मा ही तीर्थंकर नाम कर्म की निकाचना करता है, कर सकता है। ये क्या है? कर्म को हम कैसे बांधते हैं, इस पर भी बहुत ज्यादा निर्भर है। मैं आज तुम लोगों से इतना जरूर कहना चाहूंगा, कुछ प्रवृत्तियां ऐसी हैं जिनसे आप लोग अवश्य में बच सकते हैं। कषाय मत कीजिए, हो सके राग द्वेष के संस्कारों को मंद कीजिए, कलह क्लेश कंकास मत कीजिए, इससे तात्कालिक हानियां अलग मिलती हैं, थोड़ी दूरी यानी कि थोड़े लंबे समय पर अलग परिणाम मिलते हैं, अपन लोग स्वयं अनुभव करते हैं। करते हो या नहीं, सच सच कहो।
इसी जन्म की बात नहीं करता, आगे के जन्मों की भी और पीछे के जन्मों की भी बात करते हैं। ये संस्कारों को काटने के लिए मेरे देवताओं थोड़ी सी जागृति चाहिए, और वो जागृति भी कैसे कैसे विषयों में, कैसे कैसे संदर्भों में, उसके लिए एक सूत्र याद रखना, पढ़मम नाणम। पहले उस विषय की हमको नाणम पूरी जानकारी चाहिए। नाणम का मतलब जानकारी, समझदारी पहले हमको चाहिए, फिर ही हम कर सकेंगे। और इसके लिए आज जिनमत विज्ञान नाम की कक्षा का पर्युषण पर्वों के पहले अंतिम दिन, ठीक है, कल से अपन छुट्टी मनाएंगे। और छुट्टी का मतलब केवल इतना है, अपन कर्म क्षय की साधना में मशगूल हो जाएंगे। कर्म क्या है, इस विषय को मैंने बहुत अच्छे ढंग से समझाने के लिए आप लोगों को कुछ बातें बतलाएं। आज मैं यह ही चाहूंगा कि अभी तक जितने भी दिन अपन लोगों ने जितना भी पाठ किया, इसमें से किसी को कुछ भी पूछना हो, क्योंकि आज के समय का उपयोग अपन लोग इस रीति से करना चाहेंगे। आज अंतिम दिन है, छुट्टी है, फिर भी जो कुछ भी आज दिन तक, वैसे तो कल तक, आज तो मैंने कुछ पढ़ाया भी नहीं है, आज तो केवल बातें कर रहा हूं। जो कुछ भी आज दिन तक मैंने जो कुछ भी बताया है इस कक्षा में, अगर आपको कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हैं, और ताकि ये विषय एक अपना पूरा हो, अगली बार जब अपन मिलें तब नया विषय और इससे जुड़ा हुआ ही विषय प्रारंभ करें। बोलो। आपने बताया था कि वर्गणें 8 प्रकार की होती है। क्या कहा? वर्गणें 8 प्रकार की होती है। हाँ, 8 प्रकार की होती है, ऐसा नहीं, मैंने ये कहा था कि 8 प्रकार की तुमको मैं बतलाना चाहता हूँ ताकि तुम्हारे लिए आज की तारीख में ये उपयोगी हो। कार्बन वर्गना एक है, और जो दूसरे बताए थे औदारिक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, वो सब भी तो कर्म के वजह से ही आते हैं। तो ये भिन्नता क्यों? आगे तुमको मैं बतलाने वाला, जब शरीर के विषय में, इसलिए मैंने कल औदारिक शरीर के विषय में बतलाया। जरूरी मैंने समझा कि औदारिक शरीर हमारा औदारिक शरीर है, और औदारिक शरीर नाम कर्म है, और औदारिक शरीर नाम कर्म जिस समय उदय में आता है, तो मेरी आत्मा औदारिक वर्गना के पुद्गलों को खींचती है और औदारिक शरीर की संरचना करते हैं। और औदारिक शरीर की संरचना जिस समय होती है या जिस समय करती है, उस समय केवल शरीर नहीं, इस शरीर के अणु के साथ में मेरी आत्मा का प्रदेश जोड़ने का काम भी वही शरीर नाम कर्म करता है। तो उस समय दोनों चीजें, कार्बन शरीर, तेजस शरीर और औदारिक शरीर, ये तीनों शरीर काम कर रहे होते हैं। और इस विषय में जिस समय शरीर नाम कर्म की प्रकृतियों की चर्चा करेंगे, उस समय अवश्य में धीरज तुमको इस सवाल का उत्तर अपने आप मिल जाएगा। 3 शरीर हर अवस्था में रहता है। 3 शरीर हर अवस्था में रहते हैं। हाँ, अलग अलग 3 शरीर। मनुष्य त्रियंश होगा तो औदारिक तेजस कार्बन, देव होगा तो वैक्रिय तेजस कार्बन। जिस समय मान लो मालिक करे धर्म धुरंधर को आहारक लब्धि प्राप्त हो, ठीक है, उस समय आहारक तेजस कार्बन। वैसे मनुष्य के पास में शक्यता जो है, औदारिक बना सकता है, वैक्रिय भी बना सकता है, आहारक भी बना सकता है, तेजस कार्बन तो है ही। तो इस तरीके से मानव के पास में 5 शरीरों की शक्यता है, बाकी के जीवों के पास में 5 शरीरों की शक्यता नहीं है।
लगभग त्रियंचों के पास में 3 ही शरीर रहते, औदारिक, तेजस का, लगभग। 5 शरीर एक साथ में तो कभी नहीं रहते। नहीं जी, नहीं जी। कुछ भी अभी तक के जितने भी मैंने आप लोगों को नियम लिखवाए हैं, चाहे पर्याप्ति, चाहे जीव, चाहे अजीव, चाहे कर्म, क्योंकि लगभग जीव, अजीव और तीसरी बात पुण्य से संबंधित कर्म के संबंध में पिछले 3 दिनों से अपन लोग बातचीत कर रहे हैं। कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हो, ताकि 14-15 दिन फिर मैं इस विषय की चर्चा नहीं करूंगा। 2 तारीख से मिलेंगे। तो आज एक सेकेंड बोलो। अपने सूर्य चंद्र और मेरु की प्रदक्षिणा देते हैं। आपने कहा कि भगवान की अपने नहीं, सूर्य चंद्रमा देते हैं। मेरु की प्रदक्षिणा देते हैं और अपने भगवान की प्रदक्षिणा करना चाहिए। आपने कहा अवश्य में करना चाहिए। उस समय अपने को क्या भावना भावनी चाहिए और क्या कारण है? परमात्मा की फेरी काटते समय एक बात हमेशा याद रखना, परमात्मा के पास में खड़े रहना चाहिए और उस अवस्था को भाना चाहिए, और उस अवस्था को भाते हुए, परमात्मा की उस अवस्था को भाते हुए, परमात्मा को अपने ध्यान में स्थिर रखते हुए, परमात्मा में अपने मन को स्थिर रखते हुए भव भव की फेरी को काटने की भावना का अपने यहां पर विधान है। और कहिए। हाँ अशोक पूछना चाहते हैं। मेरु पर्वत के इर्द गिर्द सूरज, तारे, ग्रह, चंद्रमा, नक्षत्र सब घूमते हैं। अभी जैसे साइंस के हिसाब से ऐसा लगता है कि सूरज खड़ा है और पृथ्वी घूम रही है। कुछ ये भेद। मैं इस विषय की चर्चा इस कक्षा में भी नहीं करूंगा। अपना यहां पर इस कक्षा का पहले से ही नाम ही हमने रखा है जिनमत विज्ञान। इस कक्षा का नाम हमने यही रखा है जिनमत विज्ञान। और मैं यह अवश्य में कहना चाहता हूं, यदि हम ऐसे विषयों की चर्चा करेंगे ना, तो हम लक्ष्य से हट जाएंगे। हर किसी के पास अपने अपने तर्क हैं, युक्तियां हैं। मुझे तर्क युक्तियों से इतना मतलब नहीं है जितना कि जिनमत से है। इसीलिए अशोक इस विषय की चर्चा मैं करना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा। हाँ, जो मैंने बतलाया है वो बिल्कुल जिनमत, जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा प्ररूपित सिद्धांतों के अनुरूप बतलाया है। उसमें से आप कुछ भी पूछना चाहे पूछ सकते हैं। श्वासोश्वास जो करना है, श्वासोश्वास, वो कैसे? हाँ, एक बात यह याद रखिएगा, घड़े तो सभी घड़े हैं। चांदी का घड़ा चांदी के अणुओं परमाणुओं से बनता है। सोने का घड़ा सोने के, मिट्टी का घड़ा मिट्टी के, लोहे का घड़ा लोहे के परमाणुओं से बनता है। वैसे ही औदारिक शरीर के रूप में परिणत हो जाने वाली या हो सकने वाली जो पुद्गल के स्कंध हैं, वो औदारिक वर्गना है। इसी ही रीति से जो मैं श्वास ले रहा हूं, छोड़ रहा हूं, श्वास के रूप में परिणत परिवर्तित हो सकने वाले जो स्कंद हैं वो बिल्कुल जुदा हैं। जैसे कि सोने के घड़े में जुड़ने वाले अणु परमाणु जुदा है, स्कंद जुदा है, वैसे ही मिट्टी के घड़े में तो श्वासोश्वास ये नाम भी उसी के हिसाब से दिए। और जब मैंने इनकी व्याख्या लिखवाई थी आप लोगों को, औदारिक शरीर प्रायोग्य, वैक्रिय शरीर प्रायोग्य, तेजस शरीर प्रायोग्य, आहारक शरीर प्रायोग्य, कार्मण शरीर प्रायोग्य, श्वासोच्छ्वास प्रायोग्य। क्योंकि श्वासोच्छ्वास शरीर नहीं है,
तो श्वास लेना और श्वास छोड़ने के लिए भी हम पुद्गलों का उपयोग करते हैं, और उन पुद्गलों को लेने की शक्ति का नाम है भाषा पर्याप्ति। प्रयोग कर लेना, प्रयोग करना चाहते हैं, तब हमको श्वासोच्छ्वास वर्गणा के पुद्गल स्कंद चाहिए चाहिए चाहिए। उनका अवलंबन लेकर के ही हम श्वासोच्छ्वास यानी कि श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया कर सकते हैं। ये एक अलग चीज है। जैसे कि उदारिक वर्गणा जुदा है, वैसे श्वासोच्छ्वास वर्गणा जुदा है। मैंने कल यह भी बतलाया था, वर्गणा उत्तरोत्तर उसमें परमाणु अधिक जुड़ते हैं, परंतु पहले की अपेक्षा दूसरी, दूसरी की अपेक्षा तीसरी, तीसरी के, मैंने इसलिए तुमको याद हो तो मैंने तुमको बालू का कण और रेती का कण मैंने कल इसीलिए उदाहरण दिया। तो ये एक अलग अलग वर्गना। और इतना ही नहीं, एक सेकंड भैया, इतना ही नहीं भैया, भाषा के रूप में भी जो मैं बोल रहा हूं, आपको तो यही लगेगा कि महाराज तो बोले ही जा रहे हैं। बोल रहा हूं, ये मैं भाषा वर्गणा के बिना नहीं बोल रहा हूं। भाषा वर्गणा ही शब्दों के रूप में परिवर्तित हो सकती है, और इसीलिए ही मैंने जिस समय पुद्गल के विषय की चर्चा की थी, उस समय मैंने कहा था सद्दंद यार उज्जो अपभा छाया तवे ही वर्ण गंध रसा फासा पुद्गलानम तुलक्षणम। उसमें सबसे पहले नवतत्व में सद्द शब्द को पुद्गल बतलाया। क्यों? भाषा वर्गणा के स्कंधों से मेरे शब्द बनते हैं, इस कारण से, और कोई बात। शरीर भावी रहता है तो प्राण चले जाते हैं, तो श्वासोश्वास खत्म हो जाते हैं, वो खत्म हो जाएगा। खत्म ही हो जाते हैं। देख, मौत की जैन परंपरा में परिभाषा बिल्कुल जुदा है। जो तूने अभी कहा ना, वही परिभाषा है। प्राण 10 होते हैं, इस विषय की चर्चा मैं कर चुका हूं। और किस पर्याप्ति का परिणाम कौन सा प्राण है, इस विषय की चर्चा भी मैं कर चुका हूं। प्राण 10 होते हैं, इसकी चर्चा कर चुका हूं। प्राण कौन सा प्राण किस पर्याप्ति का परिणाम है, इस विषय में भी मैं चर्चा विचारणा कर चुका हूं। और एक गाथा है जीव विचार में, दशहा जियाण पाना इंद्रिय, ये तो क्या नाम नवतत्व की है। वहां पर तो जीव विचार में स्पष्ट नहीं लिखा है कि जिस जीव के पास में जितने प्राण हैं, उन प्राणों का आत्मा से जुदा हो जाना, इसका नाम है मौत। 10वीं तारीख छुट्टी एक इंद्रिय सुचोरो, ये तो नवतत्व नहीं गाता है बाप जी। मैं मौत की परिभाषा जैन परंपरा में केवल इतनी ही है कि आप के प्राण जुदा हो गए, मृत्यु जुदा हो गई। अब प्राण पर्याप्ति का परिणाम है, और उस समय पर्याप्ति जितनी बांधी थी वो खत्म हो जाती, मामला खत्म। तो ये पर्याप्ति, ये प्राण, ये मौत, ये जीवन, ये जितने भी सवाल हैं, कब से जीवन, जीवन में क्या क्या, मैं आपको वो गाथा 10वीं कालिक सूत्र की अभी बता। ओ मिच्छा 10वीं कालिक नहीं यार, ओ जीव विचार प्रकरण की बात करो छो। अरे यार, અહીં हमारी जीव विचार प्रकरण नामनी ચોપડી पड़ी है थी यार, अर्थ साथ है जीव विचार प्रकरण। जीवानम भन्न ए मरणम आगु छे, असन्नि सन्नि पंचेंद्रियेषु नवदस कमेन बोधवा। हाँ देखिएगा, ये गाथा याद आ गई, महाराज ने अच्छी याद दिला। धम्मा आवी जा मली गई। दशहा जियान पाना इंद्रिय उसास आउ बल रूबा।
दसहा जियान पाणा जीवों के लिए दसहा पाणा 10 प्रकार के प्राण कहे गए हैं। ठीक है। वे प्राण कौन से? इंद्रिय 5 इंद्रिय प्राण, हाँ जी। उसास श्वासोश्वास, इंद्रिय उसास आयु आयु 7। आयुष्य बल प्राण, और एक बल मन बल, वचन बल, काय बल। 3 बल। ठीक है। दसहा जियान पाणा, जियान जीवों के लिए, जीवों के दसहा पाणा 10 प्रकार के प्राण हैं। इंद्रिय उसास आयु बल रुवा। एक इंद्रियेषु चोरो, 4। एक इंद्रिय जीवों में 4। विगलेशु 6 7 8 द्विंद्रिय में 6, 7। त्रिंद्रिय में 7, चौरिंद्रिय में 8, असन्नि सन्नि पंचेन्द्रियेषु 9 10 क्रमेण बोधपा, क्रम से। असंगी जीवों में 9, संगी जीवों में 10 प्राण जानने चाहिए। तेहिम सह विप ओगो, उन प्राणों के साथ में विप्रयोग यानी कि छुटकारा। मृत्यु के जीवाणु। तेहिम, एक इंद्रिय जीव के पास 4 प्राण है, द्विंद्रिय के पास 6, त्रिंद्रिय के पास 7, चौरिंद्रिय के पास में 8, असंगिक जीव के पास में 9। तेहिम, जिस जीव के पास जितने भी प्राण हैं उन सभी के सभी, तेहिम उन सभी के सभी प्राणों के साथ, तेहिम सह उन प्राणों का उस आत्मा के साथ में विप्रयोग छुटकारा। तेहिम सविपो को जीवानम भन्न ए मरणम, वह जीवों की मृत्यु कही जाती है। ये है, ये नियम है जैन परंपरा में, ये नियम मृत्यु के विषय में। जीव आदमी घबराता क्यों है जब मौत आती है? जीवन में उसने अभ्यास नहीं किया होता है नहीं घबराने का, इसलिए। अब एक इंद्रिय में 4, एक सेकंड है ना, हाँ एक बोल शिखर। समूर्छित पंचेंद्रिय का कब मृत्यु? समूर्छिम पंचेंद्रिय के विषय में अभी अपन लोगों ने बात नहीं की है, बात करेंगे। समूर्छिम, गर्भज, जरायुज, अंडज, पोतज, इस सब की चर्चा करेंगे, मगर दूसरे दौर में। 2 था। साहब आपने वर्ग में मुख्यतः 8 बताई, आप बोले और भी हैं? दो के उदाहरण नहीं 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 नहीं, सर जीवन में अब ये जो 8 वर्ग है, कर्म बंधन के मन वचन काया, क्या कहा? योग, कर्म बंधन के कारण योग, मन वचन काया, काया में 5 आ गई। ठीक है। श्वासोश्वास का क्या रोल है? कर्म बंधन पहले तो शिखर ये समझ करके चल, केवल योग से ही कर्म बंधन नहीं होता। क्या तो हमारे यहाँ पर मिथ्यात्वा विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतव तत्वार्थ सूत्र का एक सूत्र है। योग है, मना नहीं है, और योग की भूमिका बहुत बड़ी है, ये भी मैं कबूल करता हूं। परंतु केवल योग को तू लेकर के जो बात कर रहा है वो तेरी बात गलत है, और भी कारण है। और इसके विषय में भी अपन लोग निश्चित रूप से जब बंद विषय आएगा, आश्रम विषय आएगा, तब इसकी चर्चा करेंगे। अभी आपने एक इंद्रिय में 4, द्विंद्रिय में 5 5 नहीं 6 के मैंने यार 6 और तीन में 7 7, चौरिंद्रिय में 8, 8 असंगी 9 असंगी जीवों में 9, संगी में 10। 10 हो गया। साहेब, वासावर्धना भूतगल परमाणु है जो शब्दों से खींचे जाते हैं। परमाणु मत कहिए, आप स्कंद कहिए ना। तो फिर आगे जो अष्ट प्रकारी पूजा करते हैं उसमें जो भाव पूजा आती है, उसमें शब्दों से अपन भाव पूजा कर रहे हैं, तो वो आत्मा का स्वभाव है भाव करना। एक छोटी सी बात समझ करके चलिए। अभी हमारी जो स्थितियां हैं, हम शब्द के बिना नहीं चलते, हम शब्द के बिना नहीं चल सकते। एक सेकंड, आप जो भाव पूजा के अंदर भी जो शब्द बोलेंगे, होठों से न भी बोले, दिल में से यदि भाव भी निकलेंगे ना, तो भी वो कैसे निकलेंगे? शब्द के बिना नहीं निकलते। अभी हमारा वो अभ्यास नहीं है। और एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, आप ऐसा क्यों मानते हैं कि शब्द जहां है वहां भाव नहीं है? ऐसा नहीं है। शब्दों में यदि दिल जुड़ जाता
शब्दों में यदि श्रद्धा समर्पण जुड़ जाता, उसका नाम भाव पूजा है। शब्दों का होना न होना वो भाव पूजा लक्षण में नहीं आता। फिर से कहना चाहता हूं, भाव पूजा के अंतर्गत ये चीज नहीं आती है कि शब्द है या नहीं है। अरे शब्द होते हैं, कहीं कहीं पर तो ऐसा होता है शब्द नहीं भी होते, केवल नाच होता है। कहीं कहीं पर तो भाव जो होते हैं शब्द नहीं भी होते, आंसू होते हैं। भावों के तरीके कई हैं। અને વિચાર પણ જે આવે એ પણ શબ્દાત્મક જ હોય ને બાપજી, तो इसको शब्द के साथ में मत जोड़ो भाई। और कहिए। हाँ बोल। एक समय में आत्मा का उपयोग एक ही होता है, ऐसा हमने यहाँ क्लास में जाना। हाँ बिल्कुल सही है। और यहाँ पर इसी क्लासों में हमने यह भी जाना कि जब पर्याप्ति का समय होता है तो एक समय में ही क्षयों की क्षयों पर्याप्तियाँ शुरुआत हो जाती है। हाँ तो ये, और एक और क्लास में यह भी जाना कि जब कर्म का वर्गनाओं का आत्म प्रदेशों से जो बंद होता है, जिसको हम सामूहिक नाम कर्म बोल दिए, इन दोनों का रूप, तो वो 7 चीजों में डिवाइड हो जाती है, एक्सेप्ट आयुष्य कर्म को छोड़ के। एक क्लास में आपने ये भी कहा। हाँ। तो एक समय में ये 7 जगह बट जाती है, एक ही समय में ये 6 की 6 पर्याप्तियाँ हो जाती है। तो जो फर्स्ट वाला जो था पॉइंट, ये आत्मा एक समय में एक ही उपयोग करती है, तो ये एक समय में 6 पर्याप्तियाँ, एक समय में 7 कर्म बंद। बिल्कुल सही प्रश्न। देखिएगा, मैंने यह भी बतलाया था, मुहूर्त, अंतर मुहूर्त, समय, उसके ज्ञान में हम मिनट, सेकंड, प्रति सेकंड तक ही पहुंचते हैं। वो हमारा मालिक समय तक पहुंचता है। समय, एक समय दूसरे समय से जुड़ा हुआ है। एक समय दूसरे समय से जुड़ा हुआ है। समय का हमें जो अनुभव होता है, ऐसा नहीं होता है कि 5:55 पर समय जुदा है, 5:57 पर समय जुदा है, 5:56 नाम का समय ही नहीं है, ऐसा तो नहीं होता है। फिर से समझो, नहीं, 5:55 का समय जुदा है, 5:57 का समय जुदा है, ये तो समझ में आता है। 5:56 का समय ही नहीं है, ऐसा तो समझ में नहीं आता। 5:55 से ही 5:56 जुड़ा हुआ है और 5:56 से ही 5:57 जुड़ा हुआ है। यदि 5:55 और 5:57 होता, यदि 56 न होता, तो फिर शायद गणित ही न बन पाता। तो एक समय पर्याप्तियां चालू होती हैं, समापन क्रम से होता है, और समापन की अपेक्षा से आहार पर्याप्ति को छोड़ करके बाकी की जितनी भी पर्याप्तियां हैं, उसके लिए एक एक अंतर मुहूर्त का समय है। फिर से समझो, एक एक मुहूर्त का समय है, ये बात पक्की। 5 शेष पर्याप्तियों के लिए 5 अंतर मुहूर्त हैं, और कुल मिलाकर के भी एक अंतर मुहूर्त है। फिर से कहना चाहता हूं, 6 पर्याप्तियों में 6 की 6 पर्याप्तियां एक साथ चालू। आहार पर्याप्ति पहले समय में पूरी हुई, चालू भी और पूरी भी, खत्म मामला। बाकी की पर्याप्तियों के लिए एक एक पर्याप्ति के लिए अंतर मुहूर्त, बाकी की 5 पर्याप्तियों के लिए कुल समय भी अंतर मुहूर्त। अंतर तो है, और वो अंतर समय का अपने ज्ञान में नहीं है।
परंतु हम इतनी जानते हैं कि ये तो एक ऐसी कड़ी है, ऐसी लड़ी है कि इसमें से एक भी कड़ी टूटती नहीं है। ख्याल में आना न आना एक अलग बात है, पर है तो सही। तो यह समझ करके चलिएगा, हम नहीं जान पाते हैं, वो जान पाता है, और उसने जाना है जैसा वैसा अपन लोगों को समझने की और उस पर श्रद्धा करने की कोशिश करनी है। मतलब इसी विषय में आपको मैं देख रहा हूँ, मतलब आंखों के माध्यम से मैं आपको देख रहा हूँ, कानों के माध्यम से आपके शब्दों को सुन रहा हूँ। यहाँ पर कोई चीज़ लेके भी जा रहा हो तो उसकी महक, जैसे पूजा की थाली है तो फूल और चंदन की महक कान से उसको ले भी रहा हूँ। तो ये क्या तीनों काम एक समय में नहीं हो रहे? तो नहीं। टकटकी से देख रहा हूँ मैं आपको, टकटकी से ध्यान से सुन रहा हूँ। एक बात हमेशा याद रखिएगा, लगभग मेरा ऐसा अनुभव है, जिस समय आप टकटकी लगा करके देख रहे हैं ना, और उस समय यदि मन को जोड़ दिया ना, फिर आप शायद सुन न पाएंगे, केवल शब्द रहेंगे, ध्वनि रहेगी, उसके साथ में आप जुड़ नहीं पाएंगे। फिर से कहना चाहता हूं, लगभग जिस समय मैं टकटकी लगा करके देख रहा हूं यूं, उस समय यदि मन भी आंखों के साथ जुड़ गया है तो इर्द गिर्द के वातावरण होगा, मना नहीं है, परंतु उसको उस रीति से ग्रहण कि यदि मैंने उसके साथ में अपने मन को जोड़ दिया होता, देखने के बजाय यदि मैं सूंघ ही रहा होता, उस समय आप लोग देखिएगा, उस समय शब्द होंगे, उतना उसके साथ मन के जोड़ान के न होने के कारण से उतनी आप पकड़ नहीं कर पाएंगे। का उदाहरण, दुकानदार का उदाहरण, समय नहीं, अभी समय नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। लगभग अपने मन का तो एक ऐसा अनुभव है। भाव जो भाव कहता है आत्मा के अंदर, तो वो जीव के साथ जुड़ा हुआ रहता है। हाँ जी, वो कभी जुदा नहीं होता। नहीं जी। अच्छा, अगर और फिर बुद्धि है, जैसे बुद्धि है तो बुद्धि भाव सबके अंदर एक जैसे होते हैं? नहीं जी, नहीं जी। कर्म के हिसाब से भाव चेंज होते हैं। हाँ जी। और जो बुद्धि है, कर्म के हिसाब से संयोग स्थितियों के आधार पर। और बुद्धि का आत्मा के साथ क्या संबंध है? वो जब हम मति ज्ञान की चर्चा करेंगे ना, मति ज्ञान आएगा, वहां पर है ही बुद्धि। मति का मतलब ही बुद्धि है, मति का मतलब ही स्मृति है। वहां पर लिखा मति स्मृति संज्ञा चिंता भिनिबोध इत्यनर्थांतरम। 10वीं कल तत्वार सूत्र में एक सूत्र आएगा, मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध। जिस समय हम ज्ञान की चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे इस विषय का उत्तर आपको प्राप्त हो जाए। कल आपने अंक बताए थे 100 से 200 और 300 से 400। तो अंक क्या है? मैंने तुमको कहा था, 2 दिनों से मैं लगातार कह रहा हूं, कितनी संख्या है उसकी भी चर्चा मैं करूंगा। अभी करूंगा तो चूक जाओगे। समय आने पर मैं तुमको बतलाऊंगा कि इसमें इतने, इसमें इससे ज्यादा इतने। बिल्कुल तुमको गणित पूरे का पूरा 100-200 जो मैंने बतलाया ये एक असत कल्पना है। मैंने तुमको यह भी कहा था, और मैं तुमको बिल्कुल स्पष्ट कह देना चाहता हूं, मैं इस समय बहुत जागृत रहता हूं, क्योंकि मैं मालिक के जिन मत उसकी चर्चा कर रहा होता हूं। हमारा गुरु कहता था, नहीं आए कह दो कि नहीं आता है। और तुमने देखा भी होगा, कई बार मैं कह देता हूं कि पढ़ करके बतलाऊंगा, समझ में आएगा तब बतलाऊंगा। कई बार मैं कह देता हूं, मुझको उसमें कोई संकोच ही नहीं है। नहीं जानता हूं, कोई जरूरी थोड़ा है कि सब कुछ जानना है, ये मेरा ही ठेका है, मेरे ले रखा है, ऐसा तो है नहीं। कुछ पढ़ने में आ जाता है, क्योंकि ये बात पक्की, मैं थोड़ा सा स्वाध्याय में अधिक रस लेता हूं, और मेरा विषय भी ऐसा है। मैंने कहा था कि मेरा विषय भी ऐसा है, एक विषय के लिए मुझको कई विषय तैयार रखने पड़ते हैं। एक विषय के लिए मुझे कई विषय तैयार रखने पड़ते हैं, पढ़ना पड़ता है। इसलिए
मैं अपना साहित्य बिल्कुल जुड़ा रखता हूँ। मैं इस विषय की चर्चा करूंगा, निश्चित करूंगा, ऐसा कुछ है नहीं। कितना समय व्यतीत होने के पश्चात कर्म निकाचित कर्म की अवस्था ले लेते हैं? ये नहीं मैं जानता। बांधते समय निश्चित होता है कि ये निकाचित है कि नहीं, ये बात पक्की है। निकाचित कर्म को घटाया बढ़ाया जा सकता है। बहन कहते हैं कि तप से, परंतु लगभग बहुत 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 कठिन। बाकी कर्मों को हो ये प्रायश्चित इत्यादि क्या है, ये तप इत्यादि क्या है? इसी भाव में हो जाता है, जैसे अभी कुछ हाँ, इच्छा में करना आप उदीर्णा कर सकते हैं, बाद में उदय में आने वाला है, अभी आप ला सकते हैं। आप इस कर्म को इस रूप में परिवर्तित कर सकते हैं जिसको कि हम संक्रमण कहते हैं। सामान्यतया तुम लोगों ने सुना होगा ये रोग संक्रमण से पैदा होता है। अब कई बार हमने देखा यार, कई बार अनुभव किया है संक्रमण का, आंखों में लालिमा आ जाती है। उसकी आंख मत देखो, क्यों? उसका रोग तुम्हारे में संक्रमित हो सकता है। चेपी रोग, संक्रमण, वही की वही चीज दूसरे में परिवर्तित हो जाना, दूसरे रूप में, मगर उसी ही सजातीय में होगा। तो ये तो जैन परंपरा में ये कर्मों की अवस्था है। कहिए। अभी अपने को क्रोध आया, समझ लीजिए, वो पूर्व जन्म के कर्मों के कारण आया है या संस्कारों के कारण? किस कारण से अभी क्रोध, अचानक क्रोध आ जाता है, तो क्या कारण है? क्रोध आने के कारण क्या क्या हैं? क्रोध क्यों आता है? स्वनिमित्त से क्यों आता है? पर के निमित्त से क्यों आता है? कर्म के निमित्त से कैसा आता है? अवश्य में चर्चा करेंगे। और तुमको एक बात और कह देना चाहता हूं, मैं तो यहां तक आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूं, उदय भी किस किस तरीके से आता है, इसके विषय में भी हमारे आगमों में जो चर्चा है, इसकी चर्चा भी अपन लोग छेड़खानी करेंगे, निश्चित करेंगे। तुम विद्यार्थी बहुत अच्छे हो, एक जिज्ञासा चाहिए, विद्यार्थी के पास में जिज्ञासा चाहिए, और जिज्ञासाओं से ही विद्या अपन लोगों को प्राप्त होने का साधन है। इस विषय को लेकर के मैं अभी तो इतना ही कहना चाहूंगा, दूध में पानी मिला, दूध में पानी मिला, इसका मतलब क्या होता है? क्या दूध पानी एक हो जाए? और यदि दूध में पानी मिला और दूध और पानी एक हो जाए, हंसा चोंच मारता है, पानी जुदा हो जाता है, दूध जुदा हो जाता है, थे तो जुदा जुदा ही यार। ये एक प्रयोग है कि दूध पानी की तरह एक मेक हो गए, परंतु दोनों एक मेक होने पर भी रहते तो जुदा जुदा ही हैं, परंतु भी कर्म आत्मा को और आत्मा कर्म को प्रभावित करता है। उदाहरण, मुझे हर रोज शराब पीने की आदत, और वो भी देसी। अब मेरी ज्ञान शक्ति, ये मेरी ज्ञान शक्ति, ठीक है, शराब पी लेता हूं, क्या मेरी ज्ञान शक्ति, क्या मेरी विवेक शक्ति उससे प्रभावित नहीं होती? फिर से कहना चाहता हूं, हर रोज शराब पीने का आदी हूं,
हर रोज, और वो भी देशी, विदेशी नहीं। देशी में कुछ नशा ज्यादा होता है, और वो पीने के बाद एक ज्ञान शक्ति मेरी, जिसका सीधा साधा सा संबंध मेरी बुद्धि के साथ में मान लो, या आत्मा के साथ में मान लो, किसी के साथ में मान लो, शराब पीने के बाद में वो मेरी ज्ञान शक्ति, वो मेरी समझ शक्ति, नशा उतर जाता है तो मैं बड़ी मर्यादाओं में रहता हूं। पीने के बाद में कोई मर्यादा नहीं है। इसको प्रभावित किसने किया? शराब ने ना। तो कर्म आत्मा को भी प्रभावित करता है, और यदि आत्मा जागृत हो जाए तो आत्मा कर्म को भी तहस नहस कर सकता है। तुम लोग जागो, इनका असर है, मैं ये कह सकता हूं, हमारी ज्ञान शक्ति पर, हमारी विवेक शक्ति पर। 2 सितंबर से बोल बोल बोल। मृत्यु के बाद तेजस और कारण, ये दो आत्मा के साथ रहते हैं। वरना कैसे वो वरना साथ लेके चलते हैं। तू चिंता ना कर यार, शरीर के विषय में आने दे। तू इन सवालों का जवाब आराम से तुमको मिल जाएगा। जी अभी जो सवाल पूछा था इन्होंने आत्मा के बारे में, कर्म के बारे में, आत्मा तो जैसे ज्ञाता दृष्टा भाव में ही है। ज्ञाता नहीं, यदि तुम ज्ञाता दृष्टा है नहीं, ज्ञाता दृष्टा तुम बना सकते हो। बना सकते हाँ, नहीं। है नहीं। तो अकर्ता बोलते हैं, आत्मा अकर्ता। ज्ञाता दृष्टा कैसी स्थिति में है ये अपन लोग कह सकते हैं, मगर क्योंकि वो शुद्ध स्वभाव में हो तो ही ज्ञाता है, नहीं तो लगभग जुड़ जाता है यार। अकर्ता क्यों कहते हैं? आत्मा अकर्ता है। वो सिद्धात्मा को कहते हैं। अपने तो कर्मों का करता है, भरता है, हरता है, ये तो मैं सबसे पहले जीव के विषय में कह चुका हूं। साहिब मैं कह ही चुका हूं। साहिब तो शुद्ध भाव में रहे तो अकर्ता है। क्या कहें? शुद्ध भाव में रहे तो जीव शुद्ध भाव में रहे। हाँ, शुद्ध भाव में रहे, अच्छी चीज। ज्ञाता दृष्टा रूप में रहे। बस धीरे धीरे उस तरफ अभ्यास है ये। ज्ञाता दृष्टा का मतलब बहुत अच्छा है, केवल जानकार बने रहना, उसके साथ जुड़ना नहीं, उसके साथ जुड़ना नहीं, केवल देखने वाला बन करके रहना, जुड़ना नहीं। हमारे श्रीमान मोहनीय महोदय इतने प्रबल हैं, वो न जाने कितने कितने भ्रम पैदा कर देते हैं। ये बात आपने दर्पण का उदाहरण दिया था कि दर्पण नहीं है, वो दृष्टा है। अच्छा, उस दिन इस पर विषय मैंने कहा था, वही इस विषय पर मैं इस विषय की चर्चा कर चुका हूं, खुल करके चर्चा कर चुका हूं। साहब तो ये मोहनीय क्या ज्ञाता दृष्टा का भी भ्रम पैदा कर सकता है। अरे यार, इसका धंधा ही यही है मोहनीय का, विवेक को बुलाना। इसका धंधा ही यही है। ठीक भैया, तो सब और किसी को कुछ भी पूछना हो 2 सितंबर पूछ सकता है। मंगलवार। अष्टमी से 2 सितंबर मंगलवार। अष्टमी अगली अष्टमी अगली अष्टमी के दिन, दुबली आठम के दिन 2 सितंबर मंगलवार सुबह 6:15 बजे। 2 सितंबर